शहरनामे में खुश आमदीद। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे पाकपतन कबूला रोड पर अफसोसनाक हादसा पेश आया है। अचानक रक्शे की सड़क पर आने से तेज रफ्तार बस की जद में आ गया। हादसे के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 8 शदीद जख्मी हो गए। जाँ बहक और जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा पाकपतन में चिंगची रक्षा अचानक सड़क पर आने से तेज रफ्तार बस से टकरा गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में एक का ताल्लुक साहिवाल जबकि दूसरे का ताल्लुक कबूला से बताया गया है। तमाम जख्मी अफराद पाकपतन के इलाके कबूला शरीफ के रिहायशी हैं। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बिहाड़ी के चक नंबर 53 WB में अफसोसनाक वाकया पेश आया है। थाना सदर पुलिस ने मुबैना तौर पर मुजाहिमत के नाम पर बेवा खातून के घर का दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल होते हुए अहले खाना पर तशद्दुद किया और कीमती सामान भी तोड़ दिया। तासरा खातून समरीन बीबी ने बच्चों के हमरा एहतजाज करते हुए वजीर आला पंजाब मरीम नवाज से इंसाफ की अपील कर दी है। जराये के मुताबिक मामूली तल्ख कलामी को जवाज बनाकर ASI मोहम्मद रमजान ने रात गए घर पर छापा मारा, यतीम बच्चों और खातून पर तशद्दुद किया और घर में मौजूद कीमती सामान को नुकसान पहुंचाया। मुतासरा खातून के मुताबिक पुलिस अहलकारों ने न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि माल मवेशी भी ले जाने की कोशिश की। इलाके में खौफ हिरास फैल गया जबकि मुतासरा खानदान ने आला हुक्काम से मुलव्विस अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई और इंसाफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। चीचावतनी में थाना गाजियाबाद पुलिस और डाकुओं के दरमियान 164 9L के करीब मुकाबला हुआ। पुलिस ने फायरिंग के तबादले के बाद एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। मजीद जानते हैं मियां इरफान रहमानी की इस रिपोर्ट में। इस मामूल के गश्त पर थी कि 3 अफराद मोटरसाइकिल पर सवार थे जिनको रोकने की कोशिश की गई मगर वो मोटरसाइकिल फेंक कर फसलों में घुस गए और आगे से पुलिस पार्टी पर सीधी अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी जिससे गौहर अमीन कांस्टेबल जख्मी हो गया। मौका पर ही पुलिस की भारी नफरी भी पहुंच गई। फायरिंग खत्म होते ही गाड़ी की हेडलाइटों की मदद से जब फसलों में देखा तो एक झाड़ी के साथ एक आदमी जिसकी शनाख्त रहमत अली वल्द अल्लादिता कौम भट्टी सकना चुंगी अमर सद्दू लाहौर मालूम हुआ जो कि कई मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। मजरूब गौहर अमीन और जख्मी डकेट को तिब्बी इमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फरार होने वाले 2 अफराद की तलाश जारी है। कैमरामैन कलीमुल्लाह। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे नवाबशाह में कौमी शाहराह अलियाबाद स्टॉप पर जरदारी बरादरी का पुलिस के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन ने शाहराह पर धरना देकर ट्रैफिक मुअत्तल कर दी। इनका कहना था कि थाना अलियाबाद पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी में मुलव्विस मुलजिमान को भारी रिश्वत के एवज छोड़ दिया है। मुजाहिरीन ने कौमी शाहराह पर टायर नजर आतिश कर दिए जिससे कराची से पंजाब और पंजाब से कराची जाने वाली ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर मुअत्तल हो गई। मुजाहिरीन की पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी जारी है। इनका मुतालबा है कि चोरी के मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करके इंसाफ फराहम किया जाए। खानेवाल में गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल में जाली हाजिरी का इंकशाफ हुआ। विजिलेंस टीम की कार्रवाई के दौरान स्कूल इंतजामिया की बोगस एंट्रियां पकड़े गईं। कई माह से सेकंड शिफ्ट में जाली हाजिरी का सिलसिला जारी था। खानेवाल के गवर्नमेंट मॉडल प्राइमरी स्कूल में जाली हाजिरी का इंकशाफ हुआ है। विजिलेंस टीम ने चेकिंग के दौरान हाजिर रजिस्टर में तलबा की बोगस एंट्रियां पकड़ ली। जराये के मुताबिक कई माह से स्कूल में सेकंड शिफ्ट की जाली हाजिरी डाली जा रही थी। CEO एजुकेशन ने मामले का नोटिस लेते हुए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है जबकि वालिदैन ने जाली हाजिरी में मुलव्विस असातिज़ा के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है।
चिन्यूट पुलिस का बड़ा ऑपरेशन। पुलिस ने कार्रवाई के दौरान 4 करोड़ रुपए से जायद मालियत का मसरूका सामान बरामद कर लिया। डकैती, राहजनी और नकबजनी की वारदातों में मुलविस 300 से जायद खतरनाक मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। कार्रवाई के दौरान 27 तोले तलाई जेवरात, 50 से जायद कीमती मवेशी, 2 कारें, 35 मोटरसाइकिलें, सोलर प्लेट्स और दीगर कीमती बिजली का सामान बरामद किया गया। मजीद कार्रवाई में 53 लाख रुपए नकदी और नाजायज असला भी तहवील में ले लिया गया। चोरी, डकैती और राहजनी के 160 से जायद मुकदमात यकसू कर दिए गए। डीपीओ अब्दुल्ला अहमद ने बरामदशुदा सामान मुदियान के हवाले कर दिया। शहरियों ने खुशी का इजहार करते हुए चिन्यूट पुलिस की कारकर्दगी को सराहा। डीपीओ अब्दुल्ला अहमद खान का कहना है कि अवाम की जान माल की हिफाजत चिन्यूट पुलिस की पहली तरजीह है। जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। झेलम में डीपीओ की हिदायत पर एसटीपीओ सदर सर्किल शहबाज की निगरानी में थाना दीना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। डकैती और नकबजनी की मुतादिद वारदातों में मुलविस अंबर गैंग के सरगना समेत 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से नकदी, माली मसरूका, नाजायज असलहा और मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए। झेलम में डीपीओ तारिक अजीज सिद्धू की हिदायत पर एसडीपीओ सर्किल शहबाज की जेर निगरानी एसएचओ थाना दीना सरमद इलियास मलिक और टीम ने कार्रवाई करते हुए अंबर गैंग के सरगना समेत 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान डकैती और नकबजनी की मुतादिद वारदातों में मुलविस थे। कार्रवाई के दौरान 2 चोरी शुदा मोटरसाइकिलें, 1 चोरी शुदा मोटर राइफल, 44 बोर माह इन्वेंशन, 4 मोबाइल फोन्स, मालियती 80,000 रुपए और नकदी 4,57,000 रुपए बरामद किए गए। डीपीओ तारिक अजीज सिंधु ने पुलिस टीम को शाबाशी देते हुए कहा कि शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी रहेगा। फैरोजवाला में आरपीओ शेखपुरा अथर इस्माइल और डीपीओ बिलाल जफर शेख की थाना फैक्ट्री एरिया के शहीद इंस्पेक्टर शहजाद झम्मट के गांव आमद हुई, जहां अफसरान ने शहीद के अहले खाना से मुलाकात की। फैरोजवाला में आरपीओ अथर इस्माइल और डीपीओ बिलाल जफर शेख ने शहीद इंस्पेक्टर शहजाद झम्मट के घर जाकर अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया। अफसरान ने शहीद के मासूम बच्चों को गले लगाकर इनसे बेपनाह प्यार का इजहार किया और इनके सरों पर दस्ते शफकत रखा। अफसरान का कहना था कि पंजाब पुलिस ने अपने शहदा के खानदानों को कभी तनहा नहीं छोड़ा। शहीद इंस्पेक्टर शहजाद झम्मट ने फर्ज की राह में अपनी जान कुर्बान करके वफादारी, बहादुरी और अज़्म की नई मिसाल कायम की है। पंजाब पुलिस ने अपने शहदा की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया। इनके बच्चे हमारा फख्र और इनकी कुर्बानी हमारी पहचान है। भावलपुर के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर फरहान फारूक की जेर सदारत शहर की खूबसूरती के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें शहरी माहौल की बेहतरी, सफाई सुथराई और ग्रीन बेल्ट्स की तज़ीन और आराइश पर गौर किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की है कि मरकजी शाहराहों पर स्ट्रीट लाइट्स फाल रखी जाएं और रिफ्लेक्टर्स की मदद से यकीनी बनाया जाए। इजलास में ग्रीन बेल्ट्स, चौराहों की आराइश और जदीद लाइट्स और फुआरों की तनसीब पर भी इत्तेफाक किया गया। डॉक्टर फरहान फारूक का कहना था कि भावलपुर को साफ और खूबसूरत शहर बनाना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। बोरेवाला में वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर नाजायज तजावुज़ात के खिलाफ पैरा फोर्स और म्यूनसिपल कमेटी का मुश्तरका ऑपरेशन किया गया। शहर की शाहराहों से शेड्स हटा दिए गए। तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाई का मकसद ट्रैफिक की रवानी और शहर की खूबसूरती को बहाल करना है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आमिर सोहेल से। वज़ीर आला पंजाब के अहकामात पर शहर भर में नाजायज तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। पैरा फोर्स और म्यूनसिपल कमेटी की मुश्तरका टीमों ने शहर की मरकजी शाहराहों और बाजारों में भारी मशीनरी की मदद से कार्रवाइयाँ करते हुए मुतअद्दिद आर्जी तजावुज़ात का खात्मा कर दिया। पैरा फोर्स ऑफिसर अनीस भट्टी की जेर निगरानी रेशम गली, बिहाड़ी बाजार, काली रोड, आरिफ बाजार, रेल बाजार और दीगर इलाकों में फुटपाथों और सड़कों पर कायम थड़े और शेड हटा दिए गए, जबकि तजावुज़ात शुदा सामान जब्त करके म्यूनसिपल कमेटी ऑफिस मुंतकिल कर दिया गया। पैरा फोर्स के तर्जुमान का कहना था कि ऑपरेशन का मकसद शाहराहों को कुशादा करना, ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाना और शहर की खूबसूरती को बहाल करना है। उनका कहना था कि तजावुज़ात के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ बिला तअत्तुल जारी रहेंगी।
घोटकी में खुफिया इदारों की बड़ी कार्रवाई। सिविल अस्पताल घोटकी की करोड़ों रुपए मालियत की अद्वियात एक निजी गोदाम से बरामद कर ली गई। यह अद्वियात मुबैना तौर पर अस्पताल से गायब की गई थी। खुफिया इदारों ने सब्जी मंडी के करीब निजी गोदाम पर छापा मारा, जहां से सिविल अस्पताल घोटकी की कीमती अद्वियात बरामद हुई। इब्तिदाई तफ्तीश में गोदाम में मौजूद सुनील कुमार ने इंकिशाफ किया है कि गोदाम और मेडिसिन सिविल अस्पताल के स्टोर कीपर महबूब अराई की है। पुलिस और खुफिया इदारों ने तमाम अद्वियात कब्जे में लेकर मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। जराये के मुताबिक सिविल अस्पताल में 2 माह से दवाओं की किल्लत थी। जवाब इस स्कैंडल से मुंसलिक नजर आता है। अटक में जिला इंतजामिया, बल्दिया, ट्रैफिक पुलिस और पैरा फोर्स की मुश्तरका कार्रवाई। गैर कानूनी तजावुजात के खात्मे और बगैर लाइसेंस रक्शा ड्राइवर्स के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन किया गया। मुतादिद रक्शे बंद और चालान कर दिए गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल एडमिनिस्ट्रेटर अनिल सईद की सरबराही में बल्दिया, ट्रैफिक पुलिस, एक्साइज एंड टैक्सेशन और पैरा फोर्स का ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। कार्रवाई के दौरान गैर कानूनी तजावुजात मौके पर खत्म किए गए, जबकि बगैर कागजात और लाइसेंस के रक्शे बंद करके चालान किए गए। इंतजामिया के मुताबिक तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा ताकि शहरियों को बेहतरी सफरी और पैदल चलने की सहूलत फराहम की जा सके। कबूला शरीफ बावलनगर रोड पर चौक मल्ले के करीब कारपेट रोड का मंसूबा आवाम के लिए सहूलत बनने के बजाय वबाले जान बन गया। ठेकेदार ने सड़क उखाड़ने के बाद काम अधूरा छोड़ दिया, जिसके बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। जराये के मुताबिक कारपेट रोड की तामीर का काम चंद माह कबल शुरू हुआ था, ताहम ठेकेदार ने पुराना रोड तो मुकम्मल तौर पर उखाड़ दिया, मगर दोबारा तामीर का अमल शुरू न हो सका। नतीजतन सड़क गढ़ों में तब्दील हो गई और गर्दो गुबार ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। अहले इलाका का कहना है कि शिकायत के बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया, जबकि शहरियों ने इंतजामिया से मंसूबा फौरी मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया। खानेवाल में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ का खानेवाल का दौरा। इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। वज़ीर-ए-आज़म की आमद के ग्राउंड में कायम हेलीपैड मुतवक्के है, जहां से वो MNA मोहम्मद खान डाहा की रिहाइशगाह जाएंगे। खानेवाल में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ के दौरे के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम किए गए। वज़ीर-ए-आज़म की हेलीकॉप्टर के जरिए आमद हुई। ग्राउंड में कायम हेलीपैड पर इंतजामिया ने वज़ीर-ए-आज़म के रूट के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए, जबकि रास्तों पर जैमर्स भी नस्ब कर दिए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ MNA मोहम्मद खान डाहा की रिहाइशगाह जाकर इनके वालिद हाजी इरफान डाहा के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। कसूर में करोड़ों रुपए की लागत से तामीर किया गया 9 बस टर्मिनल साल गुजरने के बावजूद गैर फाल है और शहरी और बस ड्राइवर्स दोनों शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। टूर का खूबसूरत तरीन बस टर्मिनल 10 साल से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद आज तक फाल न हो सका। बस टर्मिनल में ट्रांसपोर्टर्स हजरात भी मकामी इंतजामिया की नाअहली की वजह से सख्त मुश्किलात में हैं। शहर में कायम जगह जगह निजी बस स्टैंड होने की वजह से मुसाफिर बस टर्मिनल का रुख नहीं करते। खाली बसें न्यू बस टर्मिनल में मुसाफिरों के इंतजार में खड़ी है, मगर मुसाफिर बराए नाम है। भाई जी इतने कोई सवारी नहीं आती, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। सवारी आती है बाहर ही उतरती है, बाहर ही पर चली जाती है। ये अड्डा बंद कर दो। डिप्टी कमिश्नर इमरान अली ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए 3 माह के अंदर बस टर्मिनल को फाल करने और शहर में कायम गैर कानूनी बस स्टैंड के खात्मे का अंदिया दे दिया। टर्मिनल इंशाल्लाह ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट है। 2 से 3 माह के अंदर आपको जो CM साहिबा का ब्यूटिफिकेशन इनिशिएटिव कसूर में इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो बस टर्मिनल शामिल है। आपकी तमाम तर जो शिकायत हैं वो इसके साथ साथ ख़त्म होती चली जाएंगी। बाकी रह गया कोई छोटे अड्डे अगर हैं तो वो सिर्फ अप्रूव्ड अड्डे हैं। इंशाल्लाह ताला जैसे कि बस टर्मिनल अगले 2 से 3 माह में इन प्लेस होगा तो आपकी ये वाली शिकायत दूर होगी। हुकूमत पंजाब जहां तरक्याती कामों के जाल बिछा रही है, वही कसूर का वीरान करोड़ों रुपए से तैयार किया जाने वाला खूबसूरत बस टर्मिनल वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की तवज्जो का तलबगार है। कैमरा टीम के साथ नईम इकबाल भुल्लर, मेट्रो 1 न्यूज कसूर। फैसलाबाद में तारीखी बाजार पाकिस्तान मॉडल स्कूल गर्दवारा गली में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कार्रवाई की गई। गैर कानूनी तजावुजात को मुकम्मल तौर पर हटाकर बाजार को क्लियर कर दिया गया।
जी थैंक यू वेरी मच। ये आर्जी तौर पर नहीं है, आपको नज़र आ रहा होगा कि इस दफ़ा जो गवर्नमेंट है बड़ी सीरियस है। जो जितनी टेम्परेरी इंक्रोचमेंट्स हैं और परमानेंट इंक्रोचमेंट्स हैं, जो सीएम साहिबा के विजन के मुताबिक पीरा फोर्स आपको साथ नज़र आ रही होगी, तो इस दफ़ा हम बड़ी सख्ती से निपटेंगे। और जो दोबारा अपनी जगह पे इंक्रोचमेंट करेगा, फर्स्ट स्टेप में तो हम उनको कुछ नहीं कह रहे, सिर्फ इंक्रोचमेंट्स रिमूव कर रहे हैं। फिर हम इंशाल्लाह लीगल कार्रवाई भी करेंगे और वो सारे हवा खाएंगे एक दफ़ा जेल की। ये बड़ा क्लियर मैसेज है। जी बिल्कुल, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन फैसलाबाद ने ये सारी इंक्रोचमेंट ख़त्म करवाई है। ये गुरुद्वारा के चारों तरफ इंक्रोचमेंट थी और ये दोनों बाज़ारों में ख़त्म हो गई है। वहाँ पे खोखे हैं, वहाँ पे रिमूव किया जा रहा है। अगर कोई दोबारा इंक्रोचमेंट करेगा, जैसे इसी साहब ने कहा है, तो उसको जेल की हवा खाना पड़ेगी। इस पर ज़ीरो टॉलरेंस है, कोई कंप्रोमाइज़। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब के विजन के तहत ज़राअत को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद आशिक हुसैन करमानी की क़यादत में आला सतही वफ़द ने चीन का दौरा किया। वफ़द में पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए ज़राअत उसामा खान लगारी, सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू समेत दीगर मेंबरान शामिल थे। आपको बताते चले, वज़ीर ज़राअत पंजाब सैयद आशिक हुसैन करमानी की क़यादत में वफ़द ने चीन में सैनजिटा चाइना के हेड क्वार्टर का दौरा किया, जहाँ चाइना के सदर फोसो ने वफ्द को खुश आमदीद कहा। सैनिजिटा चाइना की जानिब से पंजाब में क्वालिटी सीड प्रोडक्शन की यकीन दहानी करवाई गई, जबकि तिल की दरामद बढ़ाने के लिए अमली इकदाम उठाने पर इत्तेफाक किया गया। सैनिजिटा का चाइना ने पंजाब में जदीद टेक्नोलॉजी सेंटर के क़याम में दिलचस्पी का इजहार भी किया। वफ्द ने दुनिया की मारूफ ट्रैक्टर साज कंपनी YTO का भी दौरा किया। खानेवाल में हुकूमत की जानिब से डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कमी के बावजूद ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में कोई कमी नहीं की। शहरी इजाफी किराए अदा करने पर मजबूर हैं। जिला इंतजामिया का कोई अफसर किराया चेकिंग के लिए फील्ड में नजर नहीं आ रहा, जिससे मुसाफिर शदीद परेशान है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख कासिम से। जी, हुकूमत की तरफ से डीजल और पेट्रोल की कीमतें कमी के बावजूद करारों में कोई कमी वाक़ई नहीं हुई। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है। जी भाईजान बताइएगा। भाई पेट्रोल की कीमतों में तो कमी कर दी गई है, डीजल की कीमत में कमी नहीं की गई। तो हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि पेट्रोल की कीमतों के साथ डीजल की कीमत में भी कमी करें। ट्रांसपोर्ट हजरात अपने किराए मनमाने ले रहे हैं। जहाँ पे जहानिया का किराया या मेजले का किराया 150 रुपये था, वो 145 रुपये कर दिया गया। मुल्तान का जो किराया है वो 150 रुपये था, अब वो 140 रुपये कर दिया गया। हम हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं पेट्रोल की कीमतों के साथ डीजल की कीमत में ही कमी करें। जी, इनका यही कहना है कि वो फील्ड में कोई भी बंदा नजर नहीं आ रहा। रेट और किराए चेक करने के लिए इस वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से डिप्टी कमिश्नर सलमा सुलेमान से यही मुतालबा है कि बंदे भेजे जाएं जो रोजाना की बुनियाद पर किराएनामे चेक करें। जी, डिप्टी कमिश्नर गुजरात नूरुल लैन कुरैशी ने खारियां के अल मुदस्सिर स्पेशल एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में आलमी यौम वाइट कैन सेफ्टी डे की तकरीब में शिरकत की। इदारे का दौरा किया और मियारी तदरीसी सहूलियात का जायजा लेते हुए इंतजामिया और तलबा की दादरसी की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि गुजरात की सरजमीन पर अल मुदस्सिर ट्रस्ट, क्लेफ्ट अस्पताल और किडनी सेंटर जैसे इदारे हुकूमत, मुखैर हजरात और ओवरसीज पाकिस्तानियों के ताउन से इंसानियत की खिदमत का शानदार फरीजा अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अल मुदस्सिर ट्रस्ट के वोकेशनल इंस्टीट्यूट को टोयोटा के साथ रजिस्टर्ड करवाया जाए ताकि खुसूसी बच्चे तरबियत के बाद बाइज्जत रोजगार हासिल कर सकें। डिप्टी कमिश्नर ने यकीन दहानी करवाई है कि जिला इंतजामिया इदारे के हर मुमकिन ताउन के लिए हर वक्त तैयार है। चेयरमैन अल मुदस्सिर ट्रस्ट सैयद मुदस्सिर हुसैन शाह और इनकी टीम ने मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। कसूर में मिलावट माफिया के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी की बड़ी कार्रवाई। जहरीला दूध बनाने वाले मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बताते चलें, डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम जावेद की खुसूसी हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस राव उबैदुर रहमान की ज़ेर निगरानी कसूर में फूड सेफ्टी टीम ने कार्रवाई की। मुस्तफाबाद में फैजान मिल्क यूनिट पर छापे के दौरान केमिकल से जहरीला दूध तैयार किया जा रहा था। टीम ने मुलजिम को गिरफ्तार करके 800 लीटर केमिकल शुदा दूध मौके पर तलब कर दिया, जबकि गाड़ी, मशीनरी और दीगर सामान कब्जे में ले लिया। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ये जाली दूध लाहौर सप्लाई किया जाना था। फूड अथॉरिटी ने शहरियों से अपील की है कि सेहत दुश्मन अनासिर की निशानदही के लिए टोल फ्री नंबर 1223 या फेसबुक ऐप पर शिकायत दर्ज करवाएं।
पाकपतन में सैलाब मुतासरा इलाकों में हुकूमती टीमों की ज्वाइंट सर्वे जारी है। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद ने मुख्तलिफ मुतासरा इलाकों का दौरा किया और जारी रिलीफ सरगर्मियों का जायजा लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं आतिफ जरी खान की इस रिपोर्ट में। पंजाब में सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए हुकूमती काविशें जारी। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जावेद ने जिला पाकपतन का दौरा किया और मुतासरा इलाकों में जारी ज्वाइंट सर्वे के अमल का जायजा लिया। पाकिस्तान आर्मी और रेवेन्यू स्टाफ इन सब की मरबूत काविशों से जो जॉइंट टीम्स बनी है उन्होंने बहुत टाइम पे ये काम मुकम्मल किया है। हमारी पूरी कोशिश होगी इंशाल्लाह कि ये शफाफ तरीके से हो और जल्द अज जल्द सर्दियों का सीज़न शुरू होने से पहले ही लोगों को उनकी जो कंपनसेशन है वो मिल जाए। डीसी ऑफिस में होने वाले इजलास में कमिश्नर साहिवाल डॉक्टर आसिफ तुफैल और डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने सर्वे पर ब्रीफिंग दी। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक साहिवाल डिवीजन में 96 जबकि जिला पाकपतन में 90% सर्वे मुकम्मल हो चुका है। उस सर्वे की हद तक हमारा साहिवाल जिला पूरा मुकम्मल हो चुका है। तो एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज गवर्नमेंट की तरफ से, कैबिनेट की तरफ से अप्रूव होकर अनाउंस हुआ है। हमारा कोई भी ह्यूमन लॉस नहीं है, एक सिर्फ एनिमल का लॉस साहिवाल में रिपोर्ट हुआ है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने सेक्रेटरी वकाफ तहर रजा बुखारी के हमरा दरबार बाबा फरीद पर हाजिरी दी और तरक्याती मनसूबों का जायजा लेते हुए वक्त पर काम मुकम्मल करने की हदायत भी की। कैमरा टीम के साथ आतिफ जरी खान, मेट्रो 1 न्यूज़, पाकपतन। मीरपुर खास में दिवाली के मौके पर एसएसपी डॉक्टर सुमैर नूर चन्ना ने अक़लियती बिरादरी और हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले पुलिस अफसरान, मुलाजमीन और अहलकारों को मुबारकबाद पेश की और तोहफ़े तकसीम किए। एसएसपी ऑफिस मीरपुर खास में दिवाली की मुनासबत से एक सादा मगर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें एसएसपी मीरपुर खास डॉक्टर सुमैर नूर चन्ना ने जिले भर में फराइज़ सर अंजाम देने वाले हिंदू बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले पुलिस अफसरान और अहलकारों को मुबारकबाद दी। उन्होंने इनमें मिठाइयाँ और तोहफ़े तकसीम किए और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर एसएसपी मीरपुर खास का कहना था कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में हिंदू बिरादरी का नुमाया किरदार है। अक़लियतों को बराबरी के हुकूक हासिल है और पुलिस फोर्स इनकी खुशियों में शरीक हो गई। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फरोग दिया जा रहा है। ननकाना साहब में मोड़खंडा में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम से टाउट माफिया की खुल्लम खुल्ला कटौती का इंकशाफ हुआ है। बेवा और नादरा खवातीन से 1500 से 2000 रुपए तक की गैर कानूनी वसूली की जा रही है। ननकाना साहब के इलाके मोड़खंडा में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम से टाउट माफिया की खुल्लम खुल्ला कटौती जारी है। मुतासरा खवातीन के मुताबिक हर किस्त में 1500 से 2000 रुपए गैर कानूनी तौर पर काटे जा रहे हैं। खवातीन से इल्जाम लगाया है कि निजी बैंक स्टाफ भी इस धंधे में शामिल है। रकम की जल्द अदायगी सिर्फ टाउट माफिया के जरिए ही मुमकिन है, जबकि आम खवातीन को घंटों कतारों में ख्वार होना पड़ता है। मरकज पर बैठे साए या पानी का कोई इंतजाम नहीं। शदीद गर्मी में खवातीन को मीठे पानी तक की सहूलत मुयस्सर नहीं। खवातीन ने डिप्टी कमिश्नर ननकाना तस्लीम अख्तर राव से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया है। अवामी मुतालबा है कि टाउट माफिया की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद मुलव्विस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। वाहकैन के नवाही पहाड़ों में शहद की फार्मिंग एक दिलकश मंजर पेश करती है। पाकिस्तान के दीगर शहरों की तरह यहाँ भी खालिश शहद के हुसूल के लिए कुदरती और साइंसी दोनों तरीकों से फार्मिंग की जा रही है। वाहकैन के पहाड़ी रास्तों से के किनारों पर लगे रंग बिरंगे मक्खियों के बॉक्स न सिर्फ खूबसूरती में इजाफा करते हैं बल्कि खालिश और मियारी शहद की पैदावार का जरिया भी है। शहद न सिर्फ सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है बल्कि ये इंसानी सेहत के लिए बेहद मुफीद भी है। फार्म से हासिल किया जाने वाला शहद ठोस और कुदरती हालत में मार्केट में फरोख्त किया जाता है। ताहम पाकिस्तान भर में खालिश शहद की दस्तियाबी एक चैलेंज बनी हुई है। मुकामी अफराद का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि शहद की फार्मिंग के फरोग के लिए तरबियती कैंप और मावनती स्कीमें शुरू करे ताकि छोटे पैमाने पर कारोबार करने वालों को सहूलत मुयस्सर आ सके। कैरोलपका में पसमानदा इलाके की बाहिम्मत यतीम तालबा ने मुल्तान बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल करके सबके दिल जीत लिए। रेंजावा की रिहायशी साजदा हनीफ ने ICS फर्स्ट ईयर में नुमाया कामयाबी हासिल करके अपने वालिदैन, इदारे और इलाके का नाम रोशन किया। मजीद तफसीलात जानते हैं कैरोलपका से हसन खान की इस रिपोर्ट में। कैरोलपका के पासमानदा इलाके रेंजादा की यतीम बाहिम्मत तालबा साजदा हनीफ ने अपनी अनथक मेहनत, अज़म व हौसले और खुदादाद सलाहियतों के बलबूते पर मुल्तान बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल करके
ना सिर्फ अपने इदारे, वालिदैन और इलाके का नाम रोशन करके सबके दिल जीत लिए। वालिद के इंतकाल के बाद भाइयों ने मेहनत करके अपनी बहन को पढ़ाया और आज साजिदा ने साबित कर दिखाया कि हौसला और लगन के सामने कोई रुकावट मैंने नहीं रखती। मेरे असातिज़ा और मेरे वालिदैन की दुआएं हैं और मेरे असातिज़ा कराम की कोशिशें हैं, बेलौस खिदमत है उनकी, और मेरे इदारे वालों की बहुत ज़्यादा मेहनत है इसमें, क्योंकि मैं यहाँ पे 9th क्लास से ही पढ़ रही हूँ और 9th में हम एकेडमी यहाँ पे सेकंड टाइम पढ़ने के लिए आते थे, तो उसी से मेरी बेस सर अहमद गाजी साहब ने बनाई है और अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट्स आपके सामने हैं। साजिदा कहती है कि वो आगे चलकर लेक्चरर बनना चाहती है ताकि अपने इलाके की बच्चियों को तालीम का हौसला दे सकें। के बच्चे हैं मेरे गाड़ा लफात की गया, मेहनत मजदूरियाँ कर दे तो पाला है, हम बड़े बड़े थी गया, मेरे को तो कमा दे, मेरी बेटी पढ़ती रही है, मेहनत की थी, उनको अच्छी पढ़ाई है, जो ढेर नंबर मिले, पोजीशन भी दी थी, अल्लाह सही मेहरबानी है, उस्ताद की मेहरबानी है, जो सही सारे करो फीस का नहीं बहुत पढ़ाई है। मंजूरी है कि हमारे इलाके में जो कमज़ोर और जो यतीम बच्चे हैं, मैं अपनी ज़ात कुर्बान करके ऐसे बच्चों को मैं आगे ले जाऊँ, और अगर किसी और बच्चे की पोजीशन आती शायद मेरी इतनी कुछ ना हो, एक यतीम बच्चा है और ये मेरे लिए एक बड़े ऑनर की बात है। कहरोड़ पका के इल्मी और समाजी हलकों का कहना है कि अहमद गाजी जैसे मुखलिस तालीम दानों की कोशिशें मुआशरे में मुस्बत तब्दीली की बुनियाद हैं और साजिदा हनीफ जैसी होनहार तालबात इस मुल्क का रोशन मुस्तकबिल है। ये कामयाबी सिर्फ एक तालबा या इदारे की नहीं बल्कि पूरे इलाके के ख्वाबों, मेहनतों और अज़म की जीत है। कैमरा टीम इमरान पीके के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो वन न्यूज़, कहरोड़ पका। खानेवाल में सिलसिला नक्शबंदिया मजदूदिया कासमिया के अजीम सूफी बुजुर्ग हज़रत बाबा गुलाम यासीन नक्शबंदी कासमी रहमतुल्लाह अलैह का 31वां सालाना उर्स मुबारक निहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। उर्स पाक का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ, जबकि नकाबत के फ़राइज़ गुलाम कासिम चौहान ने अदा किए। उर्स पाक के मौका पर महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें मोड़ा शरीफ से तशरीफ़ लाए मारूफ नात खान, तारिक खान कासमी, शेर खान कासमी ने बारगाह रिसालत में अकीदत के फूल निछावर किए। इस मौका पर पीर मोहम्मद उमर ज़े बादशाह कासमी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा और सीरत मुबारका पर रोशनी डालते हुए कहा कि इश्क रसूल ही ईमान की बुनियाद है और हमें अपनी ज़िंदगियों को सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ढालना चाहिए। उर्स की तकरीबात खलीफा मुनीर अहमद कासमी, खलीफा रोशन नक्शबंदी और खलीफा अब्दुल रज़ाक कासमी की ज़ेर क़यादत मुनक्किद हुआ। पीर मोहम्मद उमर ज़े बादशाह ने मीडिया से गुफ्तगू की। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह जंग से ये शोरकोट से सिलसिला शुरू हुआ, पहली महफिल वहाँ पे, सिलसिला चलता रहेगा खानेवाल में भी, मुजफ्फरगढ़ में भी। तो औलिया का तो पैगाम ही जो है वो मोहब्बत है, हुजूर की गुलामी है, हुजूर से मोहब्बत है, अल्लाह का जिक्र है और हर चीज़ से बढ़कर हुजूर से मोहब्बत करनी है और अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहना है। उर्स पाक को महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजी इखलाक अहमद सऊद समेत राजनपुर, शोरकोट, मुजफ्फरगढ़, जहानिया और दूर दराज इलाकों से ज़ाहिरीन और अकीदतमंदों और मुरीदान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। महफिल के इख्तिताम पर किबला पीर साहब ने मुल्क कौम की सलामती और हाज़रीन महफिल के जायज़ मकासद के लिए खुशी दुआ भी कराई। कैमरा टीम के हमरा मलिक आमिर अवान, ब्यूरो चीफ, मेट्रो वन न्यूज़, खानेवाल। शायनामे से फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।